क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बाबू, टेन इनवर्स 3 a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3 एक्स², ठीक है। तो इसको आज हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिख लिया। अभी हम लोग को क्या करते हैं बाबू, पुट करते हैं। पुट हम लोग x= क्या मान लेंगे, a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन a क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है आपका, tan इनवर्स x अपॉन a थीटा, ठीक है। मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो tan इनवर्स x अपॉन a है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया होगा हमारा, tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax², ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पे आपका 3a² तो हो गया, x की जगह पे क्या बैठेगा, a tan थीटा माइनस देखो x³ है, मतलब क्या आ जाएगा, a³ tan³ थीटा, ठीक है। तो a³ है आपका माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। tan इनवर्स 3a² कॉमन ले लो, 3a² तो कॉमन नहीं आएगा, a³ हो रहा है, a³ 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा बट्टा a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। tan इनवर्स देखो यहाँ से अगर a³ कॉमन लेते हैं, दोनों में a³ आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। यहाँ से भी अगर a³ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा 1 बचा माइनस 3 tan² थीटा, ठीक है। अब ये a³ कट जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 इंटू मतलब इसका आएगा आपका 3 थीटा, तो 3 थीटा 3 थीटा के जगह पे हम लोग क्या बैठेंगे, थीटा जगह पे बैठेंगे हम लोग tan इनवर्स x अपॉन a। तो 3 थीटा की जगह पे tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिख लिया। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाना है देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट मान लेते हैं अगर साइन इनवर्स 1/2 x हो, मतलब ये आपका साइन x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब साइन x साइन π/6 का जो वैल्यू है वो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका x हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना x है, तो ये साइन और साइन जो कटेगा, हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा हमारा π/6, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है वो x के बराबर है, और x का वैल्यू हमारा कितना है, π/6 है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 cos π/3 ये आ रहे हैं। तो tan इनवर्स 2 इंटू
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, मतलब 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 मीन π/4, π/4 क्या है बाबू आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम। टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये आपका हो जाएगा कॉट, और इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, फार्मूला में मैंने पहले ही बता के रखा है कि इसका मतलब होता है हमारा π/2। ठीक है, π/2 आ रहा है मतलब, और कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है, मतलब कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 90 का वैल्यू जो होता है हमारा 0 होता है। फार्मूला क्या था आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये आपको फार्मूला है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो फार्मूला है आपका, ये 3 फार्मूला ये हमेशा अप्लाई होते रहते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है, यही मैंने बताया, तो यही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।